तो ये कुछ लोग हैं जिन्होंने कमलेश्वर डोडियार को नज़दीक से देखा है। कोई उनका स्टूडेंट है, तो कोई उनके साथ पढ़ने वाला है, तो कोई किसी तरीके से उनको पहले से जानता है। इन लोगों से जानते हैं कमलेश्वर डोडियार को थोड़ा और नज़दीक से। नमस्ते सर। नमस्ते, मेरा नाम रामलाल मैडा है हुँ। और हम लोग हॉस्टल में साथ-साथ रहे, पीजी हॉस्टल रतलाम। अच्छा। और शुरू से सर का क्या है कि ये समाज सेवी का मतलब शुरू से रहा और कहीं भी गरीब लोगों के साथ अत्याचार, अन्याय हुआ जो भी तो सर ने लड़ाई लड़ी और हमेशा मतलब सर का दिमाग मतलब यही चीज़ों में रहा। तो पहले तो आप दोस्त थे ना? दोस्त थे ना जी, आप? जी। तो अब सर हो गए। हाँ, तो अब सर मानना पड़ेगा, हम उनका सम्मान करते हैं इसलिए सर अच्छा, बोलना अब पड़ता है। विधायक साहब है तो अब सर बोलना पड़ेगा, इज़्ज़त देनी जी, पड़ेगी, जी। है ना? पहले तो दोस्त हैं ना? जी, हाँ। जी। तो अच्छा ये बताइए हॉस्टल वगैरह में कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ गुंडागर्दी हुई, कैसा कमलेश्वर जी का बिहेवियर कैसा था? सर का हमेशा रहा है, ऐसा कोई झगड़ा हो जाता कुछ भी तो सर अ, बिठा के समझाते थे सभी लोगों को हुँ। और मामला मतलब सब इकट्ठा होकर निपटारा करते थे। चुनाव अच्छा लड़ने से व्यवहार में परिवर्तन देख रहे हैं कुछ विधायक बनने के बाद ऐसा लग रहा है कि कमलेश्वर डोडियार बदल गया है कुछ? नहीं, व्यवहार तो नहीं, वो तो सेम है, अभी कोई दिक्कत वैसा नहीं। ही हाँ, है? वैसे ही है पहले जैसे भी ऐसे ही बात करते थे? वैसे ही बस इनका फुर्तीले फुर्तीले टाइप है थोड़ा। अच्छा, हाँ, हमेशा जल्दी रहती है उनको। अच्छा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है ईश्वर डोडियार। अच्छा, आप कैसे जानते हैं कमलेश्वर जी को? सर को जब हम पढ़ते थे, हुँ, अभी एक छोटी क्लास में विद्यार्थी थे हुँ, उनके। हाँ, जब सर दिल्ली से आते थे, हुँ, तो जब वो मार्गदर्शन बताते थे कि आप किसी आधार पे पढ़ाई करो, इस प्रकार जो मार्गदर्शन मिलता था हमको पढ़ाई करने का। हुँ। जैसे भी अगर अपने गरीबी से उठे हैं और हम गरीबी हैं, तो अब मैं भी खुद मज़दूरी करता, आप भी मज़दूरी करके पढ़ सकते हो। मैं भी खुद मज़दूरी का ही ये विद्यार्थी था उस समय, तो अभी भी हूँ। तो काम मज़दूरी करके भी हम कोचिंग चले जाते थे, कभी सर हमारे को पढ़ाने आ जाते, कभी दिल्ली आते थे, तो जो ये भी पढ़ाते टाइम थे आपको? जब सर का टाइम मिलता था, जब दिल्ली से आते थे, हुँ। तो जो भी टाइम देना होता तो थोड़ा बहुत मार्गदर्शन, थोड़ा बहुत पढ़ा भी देते थे। अच्छा, आपको पढ़ाया भी है इन्होंने, है ना? हुँ। आपका क्या नाम है सर? राकेश राठौर है सर मेरा नाम। अच्छा, राकेश जी आप विधायक साहब को कब से जानते हैं? 2018 से जानते हैं, जब चुनाव हुआ था जब हम जुड़े थे। हुँ, कमलेश्वर जी जब दिल्ली से पढ़ाई करके आए थे, हुँ, यहाँ विधानसभा में बहुत दिन पहले संघर्ष भी किया है, 1.5-2 साल पहले। हुँ, बहुत तो फिर लोगों ने सबने सोचा कि यार इसको विधानसभा में उम्मीदवार बना देते हैं। हुँ, ये उम्र के सभी लोगों के सर में बैठक हुई एक एक बार, उसके बाद सब लोगों ने मिलके चुनाव लड़वाए। हुँ, लड़ने के बाद रिजल्ट वो सामने 18,000 समथिंग वोट मिले। उसके बाद सर ने वापिस पूरे विधानसभा में घूमना चालू किया और सब लोगों की समस्याएँ देखी, किस-किस लोगों को थाने की समस्याएँ, अस्पताल की समस्याएँ, स्कूलों की समस्याएँ, सारा निरीक्षण किया। उसके बाद पता चला कि यार हमारे सब लोगों के साथ बहुत अन्याय अत्याचार हो रहा है। वो करते रहे लोग, उसके हिसाब से लोग जुड़ते गए साथ में। अच्छा शादी कब हुई कमलेश्वर जी की? शादी अभी साल भर पहले हुई है। अच्छा, तो कितना खर्चा किया था कमलेश्वर जी ने? शादी में हाँ? शादी में मिनिमम कम ही खर्चा हुआ, 1 लाख समथिंग, हुँ, ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा शंकरलाल गणावा। अच्छा शंकर जी ये बताइए कि जो आपके कमलेश्वर जी हैं विधायक साहब, ठीक है अब तो विधायक साहब हो गए हो। कब से जानते हैं आप? कैसे मुलाकात हुई थी? और पहले के कमलेश्वर में और अभी के कमलेश्वर में क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? कमलेश्वर से मैं बहुत करीब रहा हूँ। लगभग कमलेश्वर ने मेरी कुछ प्रॉब्लम थी, उसमें बहुत सारा सहयोग किया और कमलेश्वर ने लगभग मेरे लिए बहुत लड़ाई लड़ी है। वहाँ से जेल भी गए हैं और मेरे साथ रहे कि मेरे को जेल से भी छुड़ाया। उन्होंने बहुत संघर्ष किया, परिवार का सहयोग किया। कांग्रेस बीजेपी वाले ने बहुत सताया मुझे, उसके बाद भी कमलेश्वर डटे रहे हैं। कमलेश्वर को बहुत सारी परेशानियाँ आई, उसके बाद भी चुनाव लड़े 2018 के अंदर। मेरा भी बहुत सारा सहयोग रहा है, मेरे जैसे बहुत सारा साथी हैं, उन्होंने सबने सहयोग करके कमलेश्वर को आगे लाने की कोशिश करी और समाज का जो शिक्षा है उसके ऊपर भी कमलेश्वर ने बहुत अच्छा, जो युवा लड़के हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा संघर्ष किया। नहीं, तो ये बताइए मुझे कि आप जेल क्यों गए थे? और नहीं, वो कमलेश्वर जी भी मेरा कभी जेल गए हैं? हाँ, मेरा वो जो मेरा पिताजी था, थोड़ा कुछ झगड़ा हो गया था उस मैटर में, उन्होंने बहुत मेरा सहयोग किया। जब से मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ और उनके साथ मैं तत्पर रहता हूँ, हमेशा उनका सहयोग रहा मेरे साथ। और आज भी मतलब विधायक बनने के बाद भी वही व्यवहार है, उसी प्रकार से बात करते जो पहले थी है वही, बदलाव कुछ नहीं हुआ सर के अंदर। मेरा नाम गौतम पांडुर है। कहाँ के रहने वाले हैं आप ये बताइए? मैं भूरापा नहीं रहता हूँ, कमलेश्वर और राधाकुआ रहते हैं, हमारे दोनों का पड़ोसी गाँव है। दूर कितना किलोमीटर की दूरी पर? बस आधा किलोमीटर की दूरी है, तो पहले से जानते हैं आप? पहले से ही जानता हूँ। तो आप तो जैसे कि उम्रदराज हैं ना? जी। बहुत छोटे से देखा होगा आपने तो। हाँ, बहुत छोटे से। कमलेश्वर जी को बचपन से आप देखते आ रहे हैं।
है ना? जी। व्यवहार के बारे में बताइए कि क्या आपको कुछ व्यवहार परिवर्तन लग रहा है? जो पहले कमलेश्वर था उसमें और अभी वाला कमलेश्वर जो विधायक कमलेश्वर है, उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन आपको दिखता है? सर व्यवहार तो अब विधायक बनने के बाद में अभी व्यवहार में परिवर्तन ज़रूर आएगा। पहले जो कमलेश्वर पढ़ता था और कामकाज करते थे, पर हमारे गरीब लोगों को बहुत भला किया है। शिक्षा के मामले में, कोई कहाँ हॉस्पिटल के मामले में, कोई लड़ाई झगड़ा बीजे-तीजे मामले में बहुत भला किया और जनता ने उस पे विश्वास किया कि भला कर सकता है तो कमलेश्वर डोडियारी कर सकता है सेलाना विधानसभा में, ऐसा। और मैं तो बिल्कुल करीबी से रहा हूँ। वो राधा कुआं स्कूल में पढ़ा है, जब से 5वीं पास करके फिर सेलाना गया, सेलाना से फिर रतलाम गया। 2018 में मैं उनके साथ नहीं था, मैं इस समय विधानसभा में साथ में हुआ। अच्छा, ये बताइए कि कमलेश्वर जी के बारे में हमने सुना है कि वो मज़दूरी करते थे। मज़दूरी करते हुए आपने देखा उनको, और क्या देखा, मज़दूरी देखा। करते थे वो? बस उनके माता-पिता के साथ में कहीं सोयाबीन काटने जाना, कहीं सुना था घरी काम करवा जाऊँ, फिर वह पैसा था पढ़ाई करावी, किताबें लेवनी, ऐसी मतलब हालत बहुत खराब थी उनकी घर परिवार में। हालत ख़राब थी, है ना? हाँ, उनके पास पैसे नहीं थे। आज भी मतलब सूखी ज़मीन है, पैसे वहाँ पानी वाली ज़मीन नहीं, ना तो होल है ना कुआँ है। वो थोड़े टेकरी पे वो ज़मीन है और मकान है, तो वहाँ पे कुआँ खोदे तो पानी नहीं आ रहा, होल लगाए तो भी पानी नहीं आ रहा। क्या नाम है आपका? प्रकाश चंद्र मीणा। मैं राजस्थान का हूँ, बाकी मेरे क्या खास दोस्त हैं। 2008 से मैं इनके साथ में हूँ। 2008 से साथ में हैं? हाँ सर, वो आए थे क्या नाम उनका, वो हीराकाम मरकाम आए थे, कौन आया था? छत्तीसगढ़ के। हाँ, वो आए थे सलाना में, हाँ, जब इसके फर्स्ट टाइम रैली निकाली थी, हाँ। उस समय से हम जुड़े कमलेश जी के साथ में। और हमने मक्की बेच के भी प्रचार किया सर का, अच्छा। मक्की बेच के किया हमने। बहुत सहयोग किया सर का हमने, और सर ने भी हम कभी काम पड़ जाए सलाना में, आधी रात को तैयार होता सलाना में। सरवन भी काम पड़े, सरवन भी सर आ जाते एक अच्छा। फ़ोन पे। आप तो दोस्त हैं एक तरीके से, हाँ सर। 2008 से साथ में रह रहे हैं। अब थोड़ा सर बोलना आपको अजीब नहीं लग रहा है? यार मेरा दोस्त है, इसको नाम से बुलाऊँ कि सर बोलूँ, क्या ये थोड़ी सर, विडंबना हो रही वो है? तो सर बदलाव तो आता ही सर। अभी तो एमएलए बन गए तो सर सर बोलना पड़ेगा। अच्छा। कमलेश्वर सर पहले ही बोलते थे, अब भी बोल रहे हैं। बाकी अभी तो फिर एमएलए बन गए तो बोलना ही पड़ेगा सर। जब बोलना ही पड़ेगा, है ना? हाँ। क्या उम्मीद है आपको कि विकास करवा पाएँगे, या फिर दूसरे नेता जो करप्शन करते हैं वैसा तो कुछ नहीं हो जाएगा? सर ऐसा तो कुछ नहीं, विकास तो पूछो ही मत इतना करवाएंगे। विकास तो उनको पता है, खुद को पता है, कांग्रेस बीजेपी ने विकास तो किया ही नहीं अभी। तो विकास के मामले में तो पूछो ही मत आप कि एजुकेशन के मामले में, शिक्षा के मामले में, ये अपने हर विभाग, मतलब कौन सा भी लाइट के मामले में सब बोलते हैं वो कि अपने इस क्षेत्र की हर मामले में आगे बढ़ाएंगे वो।